स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज कंडक्टर पे या स्फीयर है। इस स्फीयर पर अगर कहीं से लाकर चार्ज जमा कर दिया जाए तो इस पे एक फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया, वो कितना के बराबर होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन ए स्फीयर, स्फीयर के ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया कितना लगेगा वही हम लोगों को निकालना है। तो क्या बोल रहे थे कि ये मान लीजिए चार्ज dq ये इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं और ला कर इस पे जमा करते जा रहे हैं। तो किसी समय इस पे जो चार्ज जमा हो गया है, इस स्फीयर पे जो चार्ज जमा हो गया वो कितना है q, और ये स्फीयर का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्मॉल r। तो इसके ऊपर में पोटेंशियल एक डेवलप करेगा और ये पोटेंशियल कल बताए थे, ये कितना के बराबर होता है k q बाई r के, इतना के बराबर इसके ऊपर में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अब क्या बोल रहे थे, अमाउंट ऑफ एलिमेंट्री वर्क डन कितने के बराबर होगा। अमाउंट ऑफ एलिमेंट्री वर्क डन, amount of elementary work done, elementary work done, elementary work done कितने के बराबर होगा। तो ये लिख देंगे कितना के बराबर होगा, dw is equals to v into dw is equals to v into dq, v into dq। तब v का वैल्यू रखेंगे हम लोग यहां से, तो ये कितना के बराबर होगा k q बाई r इंटू डी क्यू। तो ये और ये बाहर निकाल लेंगे, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना के बराबर होगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन ये कितने के बराबर होगा, w इज इक्वल्स टू k बाई r q इंटू डी क्यू। पहले मान लीजिए चार्ज 0 होगा, बाद में चार्ज आप जमा करते करते कितना कर दिए q, तो वर्क डन बराबर होगा k बाई r, इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो q स्क्वायर बाई 2k होगा, यानी अमाउंट ऑफ एलिमेंट्री वर्क डन। और टोटल वर्क डन कितना के बराबर हो गया, k का वैल्यू बोले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और 2 से गुना करेंगे q स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 8। तो वर्क डन टोटल हो गया कितना के बराबर, टोटल वर्क डन q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, इतना के बराबर होगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है स्फीयर के अंदर। अब बोलिए कि अगर इतना के बराबर हो गया, ये इतना के बराबर हुआ वर्क डन, तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया U इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, इतना के बराबर हो गया। अब क्या बोले थे कि कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस du बाई dr, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ये आप पढ़े होंगे, F इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dr। इसको अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि कैपेसिटर जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां भी ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का। तो F इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dr, तो इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो F इज इक्वल्स टू माइनस d बाई dr लिख दिए। अब ये हो गया q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब ये सारा टर्म तो कांस्टेंट हो गया, जो चार्ज जमा था वो हो गया, 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो ये सब टर्म को बाहर खींच लेंगे। तो माइनस q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dr का पावर -1 बाई dr, इतना के बराबर। तो अब ये -1 बाहर निकल जाता है, n -1,
तो जो फोर्स होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इतना के बराबर फोर्स लगेगा। अब क्या बोले थे कि फोर्स जो स्फीयर था, तो स्फीयर का एरिया कितना के बराबर होता है, स्फीयर का एरिया कितने के बराबर होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, इसको ए से डिनोट करेंगे, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यही था हम लोगों का फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कितने के बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, इतना के बराबर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये तो हम लोग फोर्स लिखे, अब एरिया लिखना है, लिखेंगे एरिया लिखेंगे, ये तो फोर्स लिखे, एरिया कितने के बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया क्यू स्क्वायर बाई, अब इसको लिख देंगे कैसे, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहां पे क्या बच गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला में इतना लिख सकते हैं, इंटू ये वाला 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा किसे कहते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता था चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको बोलते थे सिग्मा। तो इसको कितना लिख दीजिएगा, Q लिख दिए बाई ये वाला लिखें 4 पाई है ना 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे 2 इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, अब फोर्स पर यूनिट एरिया कितने के बराबर हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया कितने के बराबर हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया ये हो गया सिग्मा के सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाई उसका स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत वाइटल फार्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर, स्फीयर के अंदर कितना लगता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखिएगा। थैंक यू।